हेलो, गुड मॉर्निंग फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरी ज़्यादातर शुरुआत किचन से होती है। सुबह का टाइम था और मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि सुबह सुबह बेटा चले गया स्कूल। उसका एग्ज़ाम था तो वो निकल गया स्कूल के लिए, और मैं सोची कि आज थोड़ी लेट हो गई है तो मैं फटाफट पहले खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर बाद में मैं कुछ सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैं फटाफट यहाँ पर खिचड़ी बना रही हूँ। तो मैं जो खिचड़ी बनाती हूँ ना, ज़्यादातर मूँग दाल की बनाती हूँ खिचड़ी। मैं पहले मूंग दाल ले लेती हूँ, उसको हल्का सा भून लेती हूँ, और फिर मैं पहले दाल को हल्की तरह से सिझा लेती हूँ। फिर मैं बाद में चावल को धो के उसमें डालती हूँ, और जो भी मेरे पास सब्ज़ी रहता है मैं उसको अच्छी तरह से फ्राई करके जब खिचड़ी रेडी हो जाती है तो मैं उसमें डाल के निकाल देती हूँ। क्योंकि ज़्यादा अगर सब्ज़ी वब्ज़ी डालते हैं ना तो बेटा भी खाने नहीं खोजता है, तो मैं हल्का ही उसमें डालती हूँ। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी फ़िलहाल मेरी कंप्लीट हो गई थी। मैंने वहाँ खिचड़ी बना लिया। मुझे कुछ लाना था दुकान से सामान, जो दुकान से था कब से लाना, और अभी दिखा कि अभी घर पे है नहीं, और मुझे वो चाहिए था किचन के लिए। तो मैं सोची कि चलो पहले चले जाती हूँ सामान लेने के लिए। घर पे कोई नहीं था तो मैं दरवाज़ा लॉक की और बोली कि पहले जाके सामान ही ले आते हैं। तो देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। तो दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, वो घर के नीचे में ही है। हम अपने फ्लैट से उतरते हैं और सामने में ही दुकान है। आप लोग यहाँ से दुकान आप लोग को थोड़ी बहुत दिखती होगी, तो सामने में ही दुकान है, तो जिससे कोई दिक्कत नहीं होता है कि हाँ घर में अगर कोई नहीं भी है तो तुरंत नीचे उतर जाते हैं और जाकर ले आते हैं। तो ये हमारा राशन दुकान है, और मेरे राशन में से कुछ सामान नहीं थी, तो मैं सोची पहले कि वो ले ही आती हूँ। बेटा के आने में बहुत लेट था और तब तक मैं वेट नहीं कर सकती थी, और मैं लेके वापस आ गई हूँ। तभी मैं सीढ़ी से उतरी, क्योंकि बहुत वेट करना होता है लिफ्ट का, क्योंकि सब आते जाते हैं, तो मुझे वेट करना सबसे बुरा लगता है और मैं वेट ज़्यादा देर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं यहाँ पे जाते वक्त सोची कि चलो लिफ्ट से चलते हैं, तो मैं यहाँ लिफ्ट से चले आई हूँ। और मेरे घर के भी सारे काम बचे हुए हैं, तो मेरा ध्यान उधर भी है। और आज और एक चीज़ है ना कि हमको घर के साथ साथ बाहर भी जाना है, और बाहर के भी बहुत सारे काम हैं, तो कुछ कुछ मुझे बाहर भी करना है। तो मैं यहाँ फटाफट चले आई, और मुझे अभी जाना था मेरी फ्रेंड के घर, क्योंकि वो फ़ोन की कि आप थोड़ा आइए ना, काम है। तो फिर मुझे उसके पास जाना था। मैं यहाँ पे सोची कि मेरी फ्रेंड दरवाज़ा खोलने वाली है, पर उसके हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला और मैं शर्मा गई, क्योंकि मैं वीडियो ले रही थी कि उसका एक्सप्रेशन देखना था हमको। तो यहाँ पे उसके हस्बैंड आए ना, तो फिर मैं निकल गई आगे की तरफ, और वो किचन में थी और वो कुछ काम कर रही थी, खाना वाना बना रही थी। तो वो भी हंसने लगी कि हम जो उससे बात कर रहे थे ना, तो मतलब बड़ा नौटंकी वाला हो रहा था बात हम लोग का। तो वो हम लोग बात कर रहे थे, और फिर वही था कि कहीं जाना भी था, तो उस बारे में भी बात हो रहा था कि काम भी है। तो बताओ क्या बोल रही थी। तो वो कुछ बात करने के लिए बोल रही थी, कुछ काम था उसको, तो इसीलिए वो मेरे को बुलाई कि आइए थोड़ा बात करते हैं। तो फिर मैं 2-4 मिनट के लिए वहाँ चले गए, और यहाँ पे हम लोग का गपशप चल रहा है। तो आप लोग को पता ही हो ना कि जब 2 लेडीज अगर मिल जाए ना, तो फिर तो वो काम अलग तरफ रहे, सब अलग तरफ। पहले हमारा बात होता है, तो मेरे किचन में काम था, घर पे काम था, मैं सारा कुछ भूल गई और मैं यहाँ गप्पे मारने में लग गई।
हाँ, मेरी बात ख़त्म होने से रही, मैं बोल रही थी कि अब मैं जा रही हूँ, लेट हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, पर वो बोली अरे रुक जाइए ना, कितना जाकर इतना देर क्या करेंगे, इतना जल्दी क्या काम है, तो रुक जाइए ना। तो मैं वही बात करते करते मेरी बहुत लेट हो रही थी, मुझे उधर भी घर की तरफ भी ध्यान था कि मुझे घर भी जाना था, और ये बार बार रोक रही थी रुक जाइए थोड़ा बात कर लेते हैं। और ऐसे करते करते मेरी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी, और मैं घर में जाके भागम भाग, मतलब इतने स्पीड से मैं घर में जाके काम की ना कि कहना नहीं है, क्योंकि मेरी आधी टाइम इधर ही बीत चुकी थी और हम लोग की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। और हम लोग जब भी मिलते हैं ना, हम लोग के साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि मतलब एक बात ख़त्म हुआ तो दूसरा चालू। तो मैं यहाँ पे बोली कि अब मैं जा रही हूँ, तो वो बोली ठीक है चलिए फिर मिलते हैं शाम को। तो हम लोग फिर निकल गए, हम जाने लगे, और इसका ड्रामा चालू था। ये एक्टिंग क्वीन है और इसका ड्रामा और नौटंकी इसका चालू ही रहता है। तो हम लोग यहाँ निकलने के पहले भी थोड़ी बातें ही हो रही थी। उसके बाद मैं कुछ बोली कि मुझे इतने बजे इतना जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और फिर यही बातें होते होते मैं निकल गई। और उसका ड्रामा चालू हो रहा था कि वो डांस वांस कर रही थी, मतलब उसका एक्टिंग तो कहना नहीं है, वो हमेशा ही चालू रहेगा। और वो अभी आप देख सकते हैं कि वो क्या करने वाली है, क्योंकि मैं जैसे ही निकली उसका ड्रामा एकदम से तुरंत में रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैं वापस से फटाफट अपने घर आ गई और फटाफट मैंने काम को ख़त्म किया, क्योंकि मुझे जल्दी से फ्रेश होकर निकलना था बाहर। तो मेरी जो डेली की वर्क है ना, वो तो करना ही होगा, वो नहीं करके तो आप रह नहीं सकते। तो डेली तो क्लीन अप और साफ़ सफाई मुझे करना ही है, क्योंकि सारे जब चले जाते हैं ना घर से फैमिली में, तो फिर निकल जाते हैं, तब लगता है कि निश्चिंत होकर सब कुछ कर सकते हैं, और तब जाके मेरी काम फटाफट होती है। पर अगर घर में बेटा रहे, हस्बैंड रहे, तो काम भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और ऐसे अगर थोड़ी सी मेरी लेट उधर हो भी गई तो भी मैं इधर फटाफट मैनेज कर लूँगी, मैं फटाफट काम कर लूँगी। और नहीं तो फिर मेरी ही लेट होगी तो मुझे ही दिक्कत है, क्योंकि ठंड के दिन है ना, और हो जाती है शाम बहुत जल्दी ही, और बाहर के काम भी थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट करके तब जाके मैं बाहर के सारे काम करके टाइमली आ सकती हूँ। और मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से क्लीनअप करती हूँ, जो मुझे पता है कि मैं हमेशा, मेरी यही आदत है कि क्लीनअप बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्लीनअप मास्टर क्लीनअप करने के लिए रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ मैं सारे रूम की बेड की साफ़ सफाई कर चुकी थी, और मुझे लगाना था फटाफट झाड़ू लगा के पोछा वोछा करके। तो फिर मैं सोची कि फटाफट फ्रेश हो जाती। तो मैं यहाँ पे सारे रूम को झाड़ू लगा रही थी। इतना मतलब क्या बोले, बंद रहने फ्लैट सब में, तो आपको पता है कि रूम ज़्यादातर ही फ्लैट सब में बंद ही रहते हैं, बंद रहते हैं। फिर भी इतना ज़्यादा धूल, डेली मतलब झाड़ू लगाना है और डेली पोछा करना है, फिर भी इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है रूम सब में कि कहना नहीं है। फैक्ट्री एरिया है ना, तो फैक्ट्री एरिया में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। और ठंड के दिन थी तो मैं बालकनी ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ, क्योंकि बालकनी में धूप आती है, दोपहर को उतना ज़्यादा नहीं आती है, पर धूप से ज़्यादा हवा आता है, जिससे रूम और भी ठंडा हो जाता है। तो मैं इसे बहुत लेट में ही खोलती हूँ। फिर मैं बालकनी गई झाड़ू वाड़ू लगाने, उसके बाद मैं झाड़ू लगा चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट पोछा कर लेती हूँ। फिर मैंने पोछा वोछा किया, और लेट तो लगती है झाड़ू पोछा में, तो फिर मैंने पोछा और झाड़ू किया। और इतने काम करने के बाद ना, जब थक जाती हूँ ना, तो बाहर जाने का मन ही नहीं करता है कि बाहर के भी काम करूँ। पर जब मजबूरी होता है तो खुद से अगर सब कुछ करना है ना, अंदर बाहर, तो करना ही पड़ता है, और आपके पास कोई उपाय ही नहीं है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा। और घर में जब ज़्यादा मेंबर नहीं हो ना, घर में जब अकेले हों, तो फिर करना ही होगा, क्योंकि बेटा का पढ़ाई है, वो स्कूल जाता है, तो वो घर के कामों को या बाहर के कामों को तो नहीं समेट सकता, तो करना मुझे ही पड़ता है।
आज बेटा भी स्कूल से जल्दी आ गया था क्योंकि उसको कुछ प्रोजेक्ट फाइल जमा करने जाना था, तो वो जमा करके वो फटाफट घर में आ गया था बहुत जल्दी ही। और फिर मुझे इधर काम बहुत सारे पड़े हुए थे और इसमें किसी की मतलब किन्हीं का मैसेज आया हुआ था कि आप रूम में क्यों रखी हैं वॉशिंग मशीन। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा रूम ही थोड़ा सा बड़ा है और बाथरूम हमारा दोनों बाथरूम बेडरूम का हो या हॉल का बहुत ज़्यादा छोटा दिया हुआ है, तो उसमें अगर हम वॉशिंग मशीन रख देते हैं ना तो स्पेस बहुत ही कम हो जाता है। रहा बालकनी का बात, तो बालकनी में नल वल फिट करके रखा हुआ है और बालकनी में हम रख सकते थे वॉशिंग मशीन, पर बालकनी में हम पौधा बहुत सारा लगा चुके हैं और वॉशिंग मशीन रखने का जगह नहीं है। और बालकनी में भी अगर वॉशिंग मशीन रखते हैं तो स्पेस बहुत कम हो जाता है। तो मुझे वो रूम के साइड में थोड़ी सी जगह लगी कि यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन फिट हो जाएगी, तो मैंने वहाँ पे ही रख लिया क्योंकि नल से मैं उसे कनेक्ट कर लेती हूँ और फिर वो साइड में धुला के अच्छी तरह से निकल जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि जगह जब छोटी हो ना तो किसी तरह मैनेज करना ही पड़ता है, तो सॉरी मजबूरी है तो मुझे रखना ही पड़ा। अगर ऐसा कभी हो कि थोड़ी बड़ी घर हो तो फिर मैं भी अच्छे से मैनेज कर लूँ। वहाँ के रेडी हो चुकी थी, तब तक बेटा ने बोला कि मुझे मम्मी खाना निकाल के ही आप जाइए, तो मैं उसके लिए जो बनाई थी वो सोची कि पहले निकाल के दे देती हूँ, फिर मैं निश्चिंत से चाहे जितना भी लेट हो तो चलेगा। और मैं अभी खाई नहीं, मैं हल्का फुल्का कुछ खा ली क्योंकि मैं सोची आके खाऊंगी, इतना हड़बड़ में मुझसे खाना होता नहीं है। तो मैं यहाँ बेटा के लिए खाना निकाल रही हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा होते ही जा रहा था और आज मेरी इतनी सारी काम हो गई ना, इतना भागम दौड़ हो चुका कि कहना नहीं। मतलब कभी बाहर कभी घर पे, तो बहुत ज़्यादा भागम दौड़ हो चुका था और मैं थक भी चुकी थी। तो मैं बोली जाना तो है बाहर, तो फिर मैंने बोला चलो बेटा को पहले खाना ही दे लेती हूँ, फिर मैं बाहर जाती हूँ। मैंने खाना दे दिया था और मैं सोची चलो स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि बाहर ना कुहासा बहुत ज़्यादा था, धूप तो है ही नहीं और जब ऑटो में बैठते हैं हवा चलता है तो बहुत ठंडा लगता है और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो मैंने स्वेटर वेटर पहना और मैं यहाँ जाने के लिए रेडी हो रही थी। मैं वहाँ पे पर्स में कुछ चेंज पैसा देख रही थी क्योंकि ऑटो में जाना हो तो अगर छुट्टा ना हो तो फिर वो बहुत लफड़ा करते हैं। तो मैं यहाँ पर निकल गई और फिर मैंने ऑटो में बैठा और फिर ज़्यादा दूर तो थी नहीं, बहुत ही नज़दीक है। तो मैं यहाँ मेरी मार्केट से मेरा घर बहुत सामने है, तो यहाँ पे सामने में ही रोड है और मैं बस रोड क्रॉस करके ऑटो बैठने वाली हूँ और मैं निकलूँगी क्योंकि बस निकल ही गई हूँ क्योंकि दूर था नहीं और डर भी था कि अगर 2 बज जाता है तो फिर मैं जहाँ जा रही हूँ वो बंद हो जाएगा और मैं जा रही हूँ बैंक में और 2 बजे अगर वो लोग लंच के लिए चले जाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ बैंक में आ चुकी थी, मुझे कुछ काम था यहाँ पे, तो मैं यहाँ चले आई और मैंने अब बस अपना काम किया और फटाफट मैं निकलते बनी क्योंकि ज़्यादा लेट बैंक में हुआ नहीं, जो थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं तो ज़्यादा लेट हुआ नहीं। तो मैंने अपना काम किया, फिर मैं यहाँ से निकल गई। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।